और कई सुनी थी पार्वती और उत्तराखंड में लगाया सलूना बैठ गए कैलाशपति। और कई सुनी थी पार्वती उत्तराखंड में लगाया सलूना बैठ गए कैलाशपति। याद रखना साथियों, लेकिन भोले बाबा कथा सुनाने लगे, कहने लगे सुनो पार्वती, हम कथा कहते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तुम हमें थोड़ी आवाज देते रहना साथ ही साथ, समझ गई ना? बोले बिल्कुल आवाज देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर तो पार्वती कथा सुनती नहीं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उन्हें निधन लो दवाई। थोड़ी देर के बाद में उन्हें निधन लो दवाई। और पार्वती गई सोई रहे भोला कथा सुनाई। भोले बाबा कथा सुनाने लगे और पार्वती सोए। महाराज वहां पे पड़ गए सोता है, पार्वती गई सोई बरा दे रहो तोता है। याद रखना साथियों, आज उसी समय पार्वती सो गई, तोता हूं करा देने लगा। कथा पूरी हुई, एकदम से पार्वती कहने लगी, पार्वती। हाँ बोले बाबा, आप कह रहे थे। बोले बाबा थोड़ी सी नींद आ गई थी। नींद तुम सो गई? आवाज कौन दे रहा था? तब तक वो जो तोता अंडा में से निकला और उड़ने लगा। आदेश दिया इसे मार कर आइए। त्रिशूल पीछे भागा। व्यास की पत्नी अरडी जो थी वो अटारी पर खड़ी थी। जैसे जबाई आई, वो जबाई के अंदर साथ ही साथ होता श्वास द्वारा पेट में अंदर चला गया। भोले बाबा पहुंच गए व्यास के घर पे। बोले तुम्हारे घर पे चोर छुपाए। चोर छुपाए ढूंढो। व्यास भीतर गए, निकल आए। बोले कमाए? बोले तुम्हारी पत्नी के पेट के अंदर। बोले महाराज तो पहले मेरी पत्नी को मार दो, फिर अपने चोर को मार देना। बोले हम एक के लिए दो हत्या नहीं कर सकते। बोले तो अब भीतर से आवाज आई गर्भ से, आप हमें मार थोड़ी पाओगे, हमने अमर कथा सुनी है, हम अमर हो गए हैं। भोले बाबा ने उस अमर कथा को अश्राप दे दिया कि आज से इस कथा के सुनने से कोई अमर नहीं होगा, बल्कि उसके पापों का निवारण हो सकता है। धीरे धीरे और परीक्षित महाराज, ये कथा कोई दूसरी नहीं थी, जो अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ यही कथा है। बस इस कथा को अश्राप लग चुका है, भोले बाबा ने स्वयं अश्राप दिया था।
बोलिए गोविंद भगवान की।